आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि इंटरव्यू में जाने वाले लोगों को कई बार सताता है। हॉबीज, इंटरेस्ट। आपने फॉर्म में अगर लिखा है कोई हॉबी तो ध्यान से ही लिखा होगा ना, आप में गुण होगा, रुचि होगी आपकी। मान लीजिए आप कुछ नहीं लिखा तो आप कह दीजिए कि सर मुझे हॉबी विकसित करने का समय नहीं मिला, सर पर्यावरण ऐसा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, हर एक की हॉबी नहीं होती है, पर आपको समझें वो कि आप किसी गुण से ओतप्रोत हैं तो वो सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। अतः इस बारे में ईमानदार रहना चाहिए। इसके नंबर नहीं मिलते हैं, पर मान लीजिए आपने लिखा है और वो सिद्ध नहीं कर पाए तो नंबर कट सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, इसमें ईमानदारी रखिएगा। अब बात आई हॉबी कहते किसे हैं। हॉबी का अर्थ है अभिरुचि। जहां कुछ करने का हो ना वो हॉबी है। जहां कुछ करने का नहीं हो पर सिर्फ स्वयं को एक तरह से किसी कार्य में संलग्न करना है, वो अभिरुचि नहीं है, वो रुचि है, इंटरेस्ट है। चलिए हॉबी के कुछ उदाहरण ले लें। आपको लिखने का शौक है, कहानियां लिखते हैं आप, आर्टिकल लिखते हैं। आपको ट्रैवल का शौक है, ये भी हॉबी है। आप कहां कहां गए पूछा जा सकता है, आपने क्या क्या लिखा पूछा जा सकता है। अब कविता लिखते हैं, कविता सुनाने के लिए कह सकते हैं। आपको थिएटर का शौक है तो पूछेंगे कहां कहां आपने नाटक किया। आपको मॉडलिंग का शौक है तो पूछेंगे कहां कहां आपने की, कोई तस्वीर बताइए ना। मान लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी का शौक है, बताइए, खुश होंगे वो। हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद आपको कहें मेरी जन्मपत्री देख लो, ऐसा कहेंगे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। होम्योपैथी, आयुर्वेद, चिकित्सा, गार्डनिंग सबसे बढ़िया हॉबी। हॉबी कुछ भी हो सकती है। अब देखें इंटरेस्ट किसे कहते हैं। पढ़ना भी हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है, पर पिक्चर देखना हॉबी नहीं हो सकती, गाने सुनना हॉबी नहीं हो सकती, वो इंटरेस्ट है। गाने गाना हॉबी है, इंस्ट्रूमेंट चलाना म्यूजिक का हॉबी है, पर संगीत सुनना इंटरेस्ट है। पर हां, क्लासिकल संगीत सुनना है तो वो हॉबी हो सकती है। किसी गहराई से किसी विशेष प्रकार के संगीत से अपने आप को लगाना है, आपको, आप लगे हुए हैं, वो हॉबी हो सकती है। वैसे दोनों के बीच में अंतर करना बड़ा कठिन है। आप तो दोनों को एक मान लो, हॉबी मान लें। क्यों झगड़े में पड़े बिना बात ही। आप ये थोड़ी कहेंगे ये मेरी हॉबी है, मेरी इंटरेस्ट है। आई थिंक कंसिडर एवरीथिंग एज हॉबी that makes you interesting, that really draws you into something which gives you joy. इन सब का उद्देश्य होता है ज्ञान, इन सब का उद्देश्य होता है आनंद, इन सब का उद्देश्य होता है सेवा, इन सब का उद्देश्य होता है समय का सार्थक प्रबंधन। डरिए मत। हां, कभी कभी वो आपको कह सकते हैं अच्छा आप में ये रुचि है तो बताइए आप गाने कौन से पसंद है आपको। लता जी के पसंद, अच्छा लता जी कौन सा गाना पसंद है। और महिला से कह सकते हैं अच्छा सुनाइए आएगा आने वाला, या कोई भी गाना वो अगर आपको पसंद है, आपने कहा है तो चाहे थोड़ा सा ही गाएं, गा दीजिए, पहले से तैयारी रखिएगा। हर कोई आदमी किशोर कुमार लता जी तो होता नहीं। हम जो हैं सो हैं, भगवान ने गला दिया है तो प्रदर्शित कर दो, डरने की क्या बात है। हाँ, अब एक बात बताना चाहता हूं, इंटरव्यू से पहले कोई ना कोई एक दो अच्छी किताबें जरूर पढ़िए। यदि आपको मान लीजिए प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र की किताबों का शौक है, शरद चंद्र की किताबों का शौक है, तो कम से कम आपने किसी लेखक का नाम लिया तो आप उस लेखक की कुछ किताबों के नाम तो बता ही सकते हैं ना। प्रेमचंद की कर्म भूमि है, रंग भूमि है, सेवा सदन है, कमला है, निर्मला है, गोदान है, गबन है, नाम याद होने चाहिए ना। और एक पढ़ी होगी आपने जरूर, बता दीजिए उनको। अगर बंकिम का आपको पता आनंद मठ, जिसमें निश्चित रूप से एक राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा होता है उसको पढ़ने से, वंदे मातरम उसका अंग है, बताइए ना उनको। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महानतम उपन्यासकारों में से एक। गृहदास, देवदास, परिणीता, शेष प्रश्न, पथ के दावेदार, ओह क्या इंसान था वो। एक किताब कोई नॉवल पढ़ लो और एक किताब ऐसा करो जो आजकल के कोई भी विद्वान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, साइंस के कोई भी विद्वान हैं,
एक आध जीवनी पढ़ लीजिए ना, आइंस्टाइन की पढ़ लीजिए, अब्दुल कलाम साहब की पढ़ लीजिए, मदर टेरेसा की पढ़ लीजिए, संक्षेप में पढ़ लीजिए। पर हाँ, किताब होनी चाहिए। पूछ सकते हैं लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुई। पता है उनको बड़ा किताबों का शौक होता है, सामने जो बैठे होते हैं। और यदि आपको भी है तो उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं तो राय दे रहा था, वैसे भी जीवन में एक आध हॉबी तो होनी ही चाहिए। और पुस्तकों से प्रेम, आहा हा हा, इससे अच्छा और क्या प्रेम हो सकता है। अब मिलना चाहते हैं अब्दुल कलाम साहब से, दुनिया में अब वो नहीं है, पढ़ डालिए उनकी इंडिया 2020, पढ़ लीजिए एडवांटेज इंडिया, पढ़ लीजिए उनकी आत्मकथा, पढ़ लीजिए विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, हिंदी में भी है सब। पढ़ने का शौक पैदा कीजिए। अखबार पढ़ना चाहिए सूचना के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है, किंतु गहराई में जाने के लिए जीवनियां पढ़नी चाहिए, दर्शन पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे आनंद आएगा, आपको भी, आपके आसपास के लोगों को भी। धन्यवाद।